तेरे बिना साथिया अब जिया न जाए, तेरी बेवफाई का जहर अब पिया न जाए। जी हाँ, हम एक बात कर रहे हैं कि ऐसे आशिक पति की जो अपनी बेवफाई पत्नी के कारण दिल्ली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर कानपुर और कानपुर से अब रिक्शा चलाकर बुलंदशहर पहुंच गया है। मेरे पीछे की तस्वीर आप देखिए, ये व्यक्ति है, इसके दो बच्चे हैं, इसका नाम संजय मंडल है। ये अपने पति को खोजता हुआ बुलंदशहर पहुंचा है क्योंकि इसकी पत्नी इसको धोखा देकर किसी और युवक के साथ भागकर बुलंदशहर आ गई। इसका कसूर सिर्फ इतना है कि इसने उसे बे इंतहा प्यार किया, दिल से चाहा, मोहब्बत की, लेकिन इसकी पत्नी ने इसको वो दुख और दर्द दिया है जो ये भूल नहीं सकता। हम बात करते हैं संजय मंडल से कि क्या पूरा कारण रहा, क्यों इसकी जो पत्नी है वो इसे छोड़ के यहाँ आ गई। ये दो छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, देखिए कितने छोटे मासूम बच्चे हैं, और ये उसकी जो पत्नी है उसको इन पर भी दया नहीं है। इन दोनों को छोड़ के वो अब किसी युवक के साथ भागकर बुलंदशहर आ गई। हम बात करते हैं, संजय क्या हुआ है। सर, आज से 20 साल पहले कोई ऐसा दुख मेरे पास नहीं आया था जो अब की बार दुख आया हुआ है। हम तो इसे पहले से घर से बेघर थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे पड़ोस में घर हमारी उजड़ जाएगी, वो पड़ोसन उजाड़ देगी। लेकिन हमारी घरवाली को काम में ले गया बहका फुसला के, और वहीं से किसी आदमी के साथ सेटिंग करके और उसे घर मकान के लालच दे के भगा दिया गया उसके साथ। जभी से हम परेशान हैं। ये बच्चे भी वहीं पढ़ते थे। अच्छा संजय, शादी कैसे हुई थी, सुना है तुम्हारी लव मैरिज थी। जी जनाब, लव मैरिज थी। वो हमको देखी और हम उसको देखा, उसके बाद हमसे उससे कोई मुलाकात बातचीत नहीं हुई, और वो हमारे साथ हमारे पीछे पीछे आ गई हमारे स्टेट में, झंझारपुर स्टेट में। फिर हमने बोला हम तो उजड़े हुए हैं, तुम्हें कहाँ रखेंगे। कह रहा जैसे आप रहोगे मैं वैसे रहूँगा। फिर मैं दिल्ली ले आया। दिल्ली में रहते रहते 2 बच्चे पैदा किए, 2 साल बिना बच्चे के रहे। सब वहाँ गाली देता था, बे तू भड़वा है, तू रंडवा है, ऐसे है वैसे है, तू बालक नहीं पैदा किया, तेरे को क्या बोला जाए, तू हिजड़ा है, ये है वो है, फलान ढिकान। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर ऊपर वाले के दया से 2 बालक हुए। फिर इन लोगों को नाम लिखवाया माता मंदिर के पास स्कूल में, कॉलोनी में। एक है 4th क्लास में, एक है 7वीं क्लास में। इन दोनों का भविष्य खराब हो गया उस पड़ोसन के चक्कर में। उन्होंने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा के हमारी घरवाली को हमसे दूर कर दिया। लेकिन ये लोग यहाँ का नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा जी, वो जो लड़का है वो क्या करता था और कैसे, कितने दिन पहले ये सब हुआ। ये जी 2022 में उससे 1 महीना पहले ही काम पे गया था वो। 2 महीना ठीक-ठाक काम किया, तीसरे महीने में उसको उसके साथ पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। पड़ोसन ने ऐसी दवा खिला दी उसको पढ़ा के, जो मेरे से बोली कि मैं कहीं जाऊँगा, फिर दोबारा मुड़ के नहीं आई। रात को 8 बजे बच्चे मेरे कहीं और पे बैठा हुआ था, कोई रिक्शा वाला छोड़ा उसको रूम में। जब जाके मैं उसके पीछे-पीछे ढूँढता रह गया, कहीं नहीं मिली। जब जाके पुलिस थाने में आई सज-धज के एकदम से, नई दुल्हन बन के, फिर एक ही बात रटती रहेगी कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, मैं इस जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से। लेकिन ये नहीं बोला कि मैं किसी के साथ जा रही हूँ। अच्छा, जब आपके साथ रहती थी, जब आपके आपकी शादी हुई थी, क्या क्या कस्में खाई थी जब। कस्में तो बहुत खाई थी, जन्म-जन्म की कस्में खाई थी कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, चाहे कोई सी भी हालत हो जाए। लेकिन अब वो वादा भी टूट गया हमसे, और हमारे बच्चे हमारे पास छोड़ के भाग आए किसी के कहने से, यहाँ बुलंदशहर। अच्छा, जो बच्चे हैं, क्या जो आपकी पत्नी है उसको बच्चों का कोई ध्यान नहीं, या इनके पास मिलने कभी आई। नहीं, मिलने ही नहीं देता है, वो आदमी ही नहीं मिलने देता। उसका बड़ा भैया जो है पैसे वाला है, सरकारी नौकरी करता है वन विभाग में, उसका नाम वीरेंद्र है। वो मिलने-जुलने से मना करता है। लड़का कल 11 परसों 11 तारीख को गया था मिलने के लिए, तो उसको गाली-उली दिया, भगा दिया वहाँ से। कह रहा है यहाँ तेरी मम्मी-वम्मी नहीं रहता है, भाग जा यहाँ से। अब मुझे बहुत चोट पहुँचा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बेबस हूँ, नहीं कुछ कर पाता। इन बच्चों की वजह से बहुत बेकार बर्बाद हो गया मैं। कोई नहीं, हिम्मत रखिए संजय, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। अच्छा मेरे ऊपर उल्टा जो इल्जाम लगा दिया, धंधा करवाता है, शराब पीता है, काम पे भेजता है, कपड़े लत्ते मंगवाता है, जो कि मैं कभी जिंदगी में ऐसा कर्म नहीं करवाया। अगर कर्म करवाता तो ये बच्चे पैदा करते हैं सहारे के लिए। हमारा कोई नहीं सुनता। बेटा, मम्मी की याद आती है। आती है।
मम्मी कैसी थी और अब क्या कर रहे हो, मम्मी नहीं आई है तो? अच्छा नहीं लगता है। क्या मम्मी से क्या कहना चाहोगे? मम्मी से बस ये कहना चाहते हैं, मम्मी हमारे पास आ जाओ। और मम्मी कैसी हैं, अच्छी हैं, गंदी हैं, कैसी हैं? अच्छी है। तो वो तो आपके पास है नहीं, आप कैसे अच्छी हैं अगर छोड़ के चले गई हैं आपको? अच्छा संजय, ये बताओ कि अब आप क्या करोगे? पत्नी आपके पास नहीं है, ये बच्चे दोनों आप संभाल रहे हो, अब आगे क्या सोचा है आप? क्या करूँ साहब, कुछ बुद्धि नहीं काम कर रहा है, क्या करूँ? एक ही बात याद आ रहा है, या तो जहर खा के मर जाए या तो सब बच्चों का क्या होगा फिर? बच्चे को भी साथ में जहर खा के मर जाएंगे, और क्या करेंगे? जब इसकी माँ ही नहीं रहेगी तो हमको जी के क्या फायदा? कौन इसको देखेगा? कोई है नहीं, मेरे कपड़े लत्ते भी बेकार पड़े हैं। न रात को सो पाता है न संजा, काम कर पा रहा हूँ टेंशन की वजह से। ये है संजय मंडल, जिनकी कहानी वास्तव में बहुत ही दुख भरी है, मार्मिक है। आंखों में आंसू आ जाते हैं जब इसकी कहानी को सुनते हैं। एक औरत जब वफा करने पर आती है तो सब कुछ ख़त्म कर देती है, और जब बेवफाई पे आती है तो सब मिटा देती है। ये कहानी संजय मंडल की है, लेकिन बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दर्द भरी है। और यहाँ कुछ लोग भी आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। कुछ एक वार्ड 10 के सभासद हैं, तेजेंद्र जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो इधर आएँ। और उसके बाद एक भरत जी हैं, समाज सेवी हैं, बड़े समाज सेवी हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। इनकी दुख भरी कहानी इनको पता चली तो ये लोग यहाँ पहुँचे हैं इस परिवार की मदद करने के लिए, क्योंकि ये जो परिवार है ये खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। अभी इस समय नुमाइश ग्राउंड है, तो ये इस दुकान के अंदर है, लेकिन यहाँ से इनको चूँकि चौकीदार होता है भगा देता है, तब ये रात में कहीं भी खुले में सोते हैं। तो इन लोगों को पता चला, तब ये इसकी मदद करने के लिए ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम बात करते हैं तेजेंद्र जी से। तेजेंद्र जी, किस तरह से आप इस परिवार की मदद करना चाहते हैं? आपने इनकी दुख भरी कहानी सुनी है, तो क्या आप करेंगे इनके लिए? कैसे? देखिए, बहुत दुखद बात है ये। और जिस तरह से छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं, उनकी माँ इनको छोड़ के चली गई है। और जैसे कि इस परिवार ने बताया है कि माँ को ढूँढने की तलाश में ये स्वयं अपना रिक्शा चलाते-चलाते लखनऊ तक गए हैं। फिर दूसरे नंबर पर ये कानपुर भी गए हैं। तीसरे नंबर पर बुलंदशहर में मालूम पड़ा है कि बुलंदशहर में इन बच्चों की माँ है, यहाँ तक भी आए हैं। और हालाँकि कहीं न कहीं तक माँ से अभी बच्चों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो ये बहुत दुखद बात है। और एक जनप्रतिनिधि के नाते ये मेरी ज़िम्मेदारी भी है कि इस सर्दी वाले मौसम में छोटे-छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल ये कोई इनके लिए रहने की जगह नहीं है। ये व्यवस्थाएँ मैं अपने वार्ड की तरफ से इनको अवश्य दिलवाता हूँ, मैं वादा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक प्रशासनिक सिस्टम से हो, इन बच्चों को इनकी माँ मिले, वहाँ तक भी हम कोशिश करते हैं। तो अब इनके लिए आप किस तरह की व्यवस्था करने जा रहे हैं, और क्या किस सामाजिक स्तर पर किस तरह से इनकी मदद करेंगे? सामाजिक स्तर के हिसाब से देखा जाए तो इस परिवार को पहले तो हम रूम दिलवाते हैं, जिससे कि इनका रहना सर्दी के मौसम में कहीं न कहीं तक ठीक रहेगा। वरना यहाँ तो ये बीमार हो जाएँगे, बच्चे छोटे हैं, चलो पिता है, पिता तो एक बार को सर्दी को झेल ले, लेकिन बच्चे कहाँ से झेलेंगे? तो इनकी व्यवस्था हम अपने वार्ड में करा देंगे, ऐसी व्यवस्थाएँ हैं हमारे पास। तो ये तेजेंद्र जी थे, जो इनका वास्तव में जो कार्य है बहुत नेक कार्य है, और ये बधाई के पात्र हैं इस कार्य के लिए, जो कि बहुत कम लोगों के दिल में इतना सॉफ्ट, इतना नर्म दिल होता है, जो किसी की दुख भरी कहानी सुनकर यहाँ तक चले आए हैं और उसके पूरा भरोसा दिया है कि ये इस ठंड के मौसम में इनको रहने के लिए छत मुहैया कराएंगे। हमारे साथ समाज सेवी हैं बुलंदशहर के भरत गौड़ जी, हम उनसे बात करते हैं। भरत जी, ये बताइए आपने कैसे इनके बारे में आपको पता जी, लगा, मुझे और आप किस तरह से इनकी मदद करना चाहते हैं? जी, जी, नदीम जी, मेरे को अभी-अभी संज्ञान में आया इनका मामला संजय जी का। बहुत मतलब दर्दनाक लगा, और है भी दर्दनाक, किसी का परिवार खराब हुआ है। इनकी पत्नी ने धोखा दिया है, वो चीज़ ठीक नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे भी इनके साथ हैं, और इनका ना रहने की सुविधा है, ना कुछ खाने की है, हालात इनके बिगड़ गए हैं। मैं समाज सेवी हूँ, मैं अपने स्तर से जिस तरीके से भी मेरे द्वारा इनकी मदद हो सकती है, मैं करूँगा। अपनी टीम के लोगों से भी मैं बात करूँगा, और प्रशासनिक भी इनके लिए अगर हमें गुहार लगानी पड़ेगी, हम लगाएँगे। इनकी पत्नी इन्हें वापस मिल जाए, ये हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। और इनके खाने-पीने की व्यवस्था, और जो इनके हालात बिगड़ गए हैं, ऊपर वाले ने भी इन्हें चोट दी है और इनकी पत्नी ने भी इन्हें चोट दी है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अपने समाज सेवी होने के नाते हम इनका पूरा ध्यान रखें, इनके खाने-पीने, इन बच्चों की व्यवस्था कराएँ, और ये मैं करूँगा। और पूरी प्रशासनिक, सामाजिक जिस तरीके से भी मैं मदद कर सकता हूँ अपने स्तर से, मैं पूरी मदद करूँगा। अच्छा, इन परिवार की यही सबसे बड़ी समस्या है कि जो बच्चों की माँ है, इन बच्चों के पास वो नहीं है, उस
पति के पास उसकी पत्नी भी नहीं है, तो क्या कुछ इस तरफ इस दिशा में भी आप प्रयास करेंगे सामाजिक स्तर पे? बिल्कुल करेंगे और प्रशासन से भी गुहार लगाएंगे कि इनकी पत्नी प्रशासनिक तरीके से जो भी सिस्टम है पूरा एक प्रशासन का होता है उस तरीके से इनकी पत्नी मिले, क्योंकि ये दर्द बहुत बड़ा दर्द है। किसी के बच्चे से माँ अलग हो गई, उनकी पत्नी उनके पति से अलग है, तो ये दर्द मैं समझ सकता हूँ और पूरी प्रशासनिक तरीके से सामाजिक तरीके से जो मदद की जाएगी वो हम करेंगे। तो निसंदेह भरत जी का बहुत ही सार्थक प्रयास है कि एक परिवार को एक बेटा है, एक बेटी है और एक पति है, जो परेशान है अपनी पत्नी के लिए, जो परेशान है अपनी माँ के लिए। तो ये इस दिशा में सामाजिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर कार्य करेंगे ताकि इनको, बच्चों को, इनकी माँ और उस पति को अपनी पत्नी मिल सके और इनका जो परिवार है वो एक बार दोबारा से जुड़ सके। बने रहिए नदीम खान स्टोरीज में। नेता वादे करते हैं लेकिन वादे करके निभाते नहीं है, लेकिन वार्ड 10 के जो सभासद है तेजिंदर पाल सिंह, उन्होंने अपना वादा भी किया और निभाया भी। हमारे साथ आप पीछे की तस्वीरें देखिए, ये संजय मंडल है, ये वही संजय मंडल है जो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर थे अपने 2 मासूम बच्चों के साथ। लेकिन देखिए, इन्होंने वादा किया, वादा करने के बाद इन्हें छत मैसर करा दी, क्योंकि इनके पास छत नहीं थी, ये खुले में रह रहे थे। हम बात करते हैं तेजिंदर जी से। तेजिंदर जी, आपने वादा किया था इस परिवार को छत दिलाने का। अक्सर देखा जाता है कि नेता वादे करके भूल जाते हैं, लेकिन आपने तुरंत वादा किया और उस वादे को पूरा भी किया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार द्वारा अगर गरीबों के आवास के लिए कोई योजना है वो मेरे वार्ड में है। हालांकि ये अस्थायी आवास है अभी, लेकिन इनके लिए रहने के लिए काफ़ी है और जो स्थान है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये परिवार यहाँ रह रहा है। कम से कम इनको रहने के लिए आश्रय तो मिल रहा है। बच्चे छोटे छोटे हैं, सर्दी का मौसम है, यहाँ आराम से सुकून से रह सकते हैं। तेजिंदर जी ने अपना वादा पूरा कर दिया है और हमारे साथ भरत जी भी हैं जो एक समाज सेवी हैं और समाज की सेवा करते हैं। वो भी इस परिवार के साथ यहाँ तक आए हैं अपने वादे को निभाने के लिए। वो भी जो इन्होंने वादा किया था उसकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। भरत जी, किस तरह देखते हैं इसको? बिल्कुल जी, ऐसा है, ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम आज यहाँ पर खड़े और हमारे द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। और देखिए, मेरा नेता नहीं हूँ, मैं तो समाज सेवी हूँ। मेरा तो काम बनता है कि कोई भी परेशानी में है और मेरे पास कोई मुझे संज्ञान में आता है मामला, तो मैं आगे बढ़ूँ। और तेजिंदर जी ने पहल की है और ये तो दुनिया के लिए मिसाल होनी चाहिए कि ऐसे भी सभासद इस क्षेत्र में है जो सबसे पहले कहते हैं तो तुरंत करते हैं। और यही मेरा मानना है कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। मैं इनकी सब जो परेशानी है, मैं भी, हम लोग आगे हल करते चले जाएंगे। इनको, ये छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे किसी के भी भगवान का रूप होते हैं और इन लोगों के ऊपर अगर कोई पीड़ा है और हम लोग समाज में रह रहे हैं तो ये हमारे लिए अभिशाप है। अब हम संजय मंडल से ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि संजय मंडल क्या बोलना चाहें इन दोनों को। संजय, ये बताओ, इन दोनों लोगों ने आपकी मदद की है और आपको छत मुहैया करा दी है और बाकी भी आपसे जो वादे किए पूरे किए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इन दोनों एक दिल लोगों के लिए? हम तो तहे दिल से ये कहना चाहते हैं साहब, जैसे हम जैसे गरीब को बसाए ऐसे और कोई किसी को बसाए और हमारा घर उजड़ा हुआ को और बसाए और आपको ऊपर वाला की दुआ से आगे बढ़ाए। तो संजय मंडल इन दोनों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे उनका घर बसा रहे हैं, जैसे उनके बच्चों को छत मुहैया कराई है इस सर्द रात में, ऐसे ही ये आगे भी इसी तरह लोगों की मदद करते रहें।